इसके अलावा KOH RONA RCOONA, ये क्या है? वाटर। ये अमोनिया। ये है 1 डिग्री एमाइन। ये 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम कार्बोक्सिलेट, पोटासियम साइनाइड, KCN, सिल्वर साइनाइड, AgCN, और पोटासियम नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, KNO2, AgNO2, इन सबों का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट लिखिए। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल में होल मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। बुक लाए हैं आप लोग? बुक है आपके पास? एक बुक दीजिए जिससे क्वेश्चन आप लोगों को बना दिया जाएगा। अच्छा, बताइए क्या क्या होगा? वाटर का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन होता है? OH माइनस। लेकिन OH ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अटैक करता है, जुड़ता है लास्ट में OH माइनस ही, लेकिन इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो पूरा का पूरा होल मॉलिक्यूल होता है। तो जितने भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं जिस पर कोई आयंस नहीं है, चार्ज नहीं है, है ना, तो उसको एज ए होल रखना है। जैसे इसको आप H2O ही बोलिएगा। क्या बोलिएगा? H2O। अटैक कौन करेगा? ऑक्सीजन। मतलब H2O जब भी किसी पर अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड पर, तो बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन एक लोन पेयर अपना बॉन्ड बनाने में खर्च कर देगा, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए वो H+ छोड़ देगा।
क्या करेगा, H+ छोड़ देगा, तो अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह से यहां पर अमोनिया है, तो पूरा का पूरा अमोनिया जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ये भी वही करेगा। एक जो लोन पेयर है इसके पास, सभी लोग सुन रहे हैं, एक लोन पेयर इसका यूज कर देगा बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो जैसे ही ये यूज होगा, एक बॉन्ड बनाएगा, तो इस पर 3 के बजाय कितना बॉन्ड हो जाएगा, 4 बॉन्ड। जितना बनाता है उससे एक ज्यादा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या कर देगा, H+ छोड़ देगा। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ये जस्ट आपको ऐसे लिख देना है, RNH2, ये क्या हो जाएगा बताइए, R2NH, सब वही काम करेगा। ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, इसका बताइए क्या होगा, R3N। चलिए, अब यहां पर ये तो आयनिक कंपाउंड आ गया, पोटासियम के कंपाउंड, सोडियम के कंपाउंड आयनिक होते हैं, जबकि सिल्वर का कंपाउंड कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये KOH का कौन सा क्या होगा बताइए, अब न्यूक्लियोफाइल OH-, ये R होने का बताइए। देखिए, तो Na पर प्लस होगा, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोक्साइड बोलेंगे इसको, RO-, अल्कोक्साइड। ये क्या बोला, ये हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या है, अल्कोक्साइड। अब R मिथाइल होगा तो मिथॉक्साइड, इथाइल होगा तो इथॉक्साइड, है ना, प्रोपाइल होगा तो प्रोपॉक्साइड, आइसोप्रोपाइल होगा तो आइसोप्रोपॉक्साइड, ऐसे। चलिए, ये कार्बोक्सिलेट में बताइए क्या होगा, यहां भी इसी तरह से Na+ और O- है, तो इसका जो निगेटिव पार्ट है पूरा चला जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, C डबल बॉन्ड O-, तो किससे बॉन्ड बनाएगा, यहां पर O से। यहां बताइए, अब देखिए आप लोगों को बताए हुए हैं कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। साइनाइड के साथ क्या है कि जब वो आयनिक बॉन्ड में रहता है तो क्या करता है, आयनिक बॉन्ड में जब रहेगा तो वो कार्बन उसका मोस्ट एक्टिव एटम होता है। ठीक है, उस पर आ भी रहे हैं, उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और जब वो सिल्वर के साथ मतलब अगर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर एक्टिव एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। तो जब भी KCN लिया जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट CN- होगा, और बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन। कौन बनाएगा, कार्बन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता भी है, यहां पर देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड Na, C पर माइनस चार्ज आ जाएगा। यहां बताइए, ये AgCN है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहां का कार्बन इंगेज है, इसलिए यह एक्टिव नहीं होगा, तो नाइट्रोजन एक्टिव है, यहां पर ये अपने लोन पेयर से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यही हाल KNO2 में है, बताइए, K+ और NO2- है, लेकिन यहां पर O- N डबल बॉन्ड O है। जब न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रहे थे उस समय आप लोगों को बताए हुए हैं। यहां पर कौन होगा बोलिएगा, Ag पूरा का पूरा जाएगा, देखिए यहां पर AgONO है ना, ए नाइट्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, इसी तरह से कहीं पर आ जाए लिथियम अल्युमिनियम, इस तरह से देखिए, कहीं पर आ जाए Na, तो इसका न्यूक्लियोफाइल लिखिए, Ki दे दे तो इसका न्यूक्लियोफाइल लिखिए, है ना। अगर आपको कहीं पर दे दिया जाए इस तरह से, मान लीजिए लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड दे दिया जाए, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें चार हाइड्राइड हैं, ये हाइड्राइड छोड़ेगा। इसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यही काम करेगा। ठीक है, इसका क्या लिखिएगा, Na+I- है तो I-, यहां पर भी I-, लेकिन ये हाइड्राइड देगा, न्यूक्लियोफाइल इसका कौन होगा, हाइड्राइड, इसका भी न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, हाइड्राइड होगा। इसी तरह से अगर आप और भी लिए जा सकते हैं, जैसे RLI दे दिया जाए, ऐसे RLI, तो यहां पर ये जो R- है वो हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, R- इज द न्यूक्लियोफाइल। तो जल्दी से फटाफट इस सबको नोट कर लीजिए। आपको न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड तो वही बनाएगा ना।
उसको ऑफ कर दो वाला तो लाइट। हो गया। अब हम एक सबस्ट्रेट देते हैं और उस पर ये रिएजेंट डालेंगे। आप लोगों को प्रोडक्ट लिख के दिखाना है, ठीक है? तो जल्दी नोट करिए। पेज बदलें। चलिए, यहां पर हम लिख रहे हैं एक इथाइल ब्रोमाइड दे देते हैं। कोई भी एक हैलाइड देते हैं जिसमें हमने चूज कर लिया इथाइल ब्रोमाइड। अब इस सबस्ट्रेट का लिविंग ग्रुप कौन है बताइए? ब्रोमीन, ठीक है। किस फॉर्म में निकलेगा? Br प्लस या Br माइनस? Br माइनस ब्रोमाइड के रूप में निकलेगा, ठीक है। हम रिएजेंट देते हैं, आप लोगों को बनाना है। जैसे इस पर आपने डाल दिया एक्वस KOH। अच्छा, एक्वस KOH को किसी क्वेश्चन में लिख सकता है KOH प्लस वाटर, है ना? KOH को पानी में घोला हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अगर इस पर दे दिया जाए H2O, इसी पर दे दिया जाए मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, अगर इसी पर डाल दिया जाए अमोनिया, अगर इसी पर डाल दिया जाए CH3NH2 मिथाइल एमीन। अच्छा, ये अल्कोहल में घोला जाता है, अल्कोहल भी साथ रहेगा, अल्कोहल में घोल करके यूज किया जाता है अल्कोहल। अगर इस पर डाल दिया जाए CH3 होल ट्वाइस NH, अगर इस पर डाल दिया जाए CH3 होल थ्राइस N, अगर इस पर डाल दिया जाए CH3 CH2 ONA, ONA CH3 CH2OH, ये डाल दिया जाए। अगर इस पर डाल दिया जाए KCN, अगर इस पर डाल दिया जाए AgCN, ठीक है। अगर इस पर डाल दिया जाए AgNO2, और अगर इस पर डाल दिया जाए KNO2, ठीक है। अगर इस पर डाल दिया जाए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, चलिए बनाइए तो। अगर इस पर डाल दिया जाए NaBH4,
चलिए बताइए क्या क्या बनेगा। आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ लिखिएगा तो सब एक ही साथ हो जाएगा। चलिए बताइए, प्रेडिक्ट करिए क्या होगा। इसको ऑफ करो तो, इसको ऑफ करो तो। अभी क्वेश्चन ही उतार रहे हो क्या? एक एक उतारते जाओ, बनाते जाओ। बोलो इसका क्या होगा। फर्स्ट वाले का एक्वस KOH डालोगे तो क्या होगा? बी आर तो ये जाना है, तय है इसका, ये तो यहां से जाएगा, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। इसकी जगह पर क्या आएगा? OH। तो लिखो CH3CH2OH। तो आपसे एकदम याद कर लो, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH को पानी में घोल करके अगर ऐड किया जाए किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ तो क्या देता है? अल्कोहल देता है। क्या देगा? अल्कोहल। H2O के साथ दिया जाए तब क्या होगा? बोलो। हाँ सेम होगा। मोइस्ट Ag2O के लिए भी सेम होगा। चलो ये अल्कोहलिक अमोनिया ऐड किया जाए तो क्या होगा बताओ? क्या NH3 बैठेगा? बोलो। CH3CH2 Br के जगह पर जो बच्चे NH3 जैसे ही बैठाएंगे तो यहां पर फॉर्मल चार्ज +1 आ जाएगा और ये Br माइनस यहीं पर आकर के अपना हक मांगना शुरू करेगा। Br जो है H+ का डिमांड करेगा, ये टूटेगा और टूटने के बाद क्या देगा बताओ? HBr। Br तो हल्ला मचा दिया था H+ के लिए, तो ये H+ निकलेगा और क्या बनेगा बताओ? CH3CH2NH2। ये ध्यान दो, 1 डिग्री एमाइन बनेगा। तो अभी आपको याद कर लेना है कि अगर अल्काइल हैलाइड पर अल्कोहलिक अमोनिया डालेंगे तो क्या बनेगा? 1 डिग्री एमाइन। इसका बता सकते हो ये वाले का? बोलो चलो जल्दी जल्दी बनाओ, अपने से बनाओ। यहां पर क्या होगा बता सकते? बोलो कोई बता सकता है यहां पर क्या लिखे हैं? बोलो यहां पर CH3S CH2S NH2 पूरा लिख दो ना, NH2+। हाँ बोलो CH3, ये हो गया। और यहां पर क्या आ जाएगा? Br माइनस, Br